हालेलुया हालेलुया, खुदा उनका शुक्र, खुदा उनकी तारीफ। हम एंड टाइम्स की स्टडी कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, इसमें ये दुनिया में क्या क्या होगा। और तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ट्रिबुलेशन का पीरियड कितना है? 3.5 years। ट्रिबुलेशन का पीरियड 3.5 years है। टोटल पीरियड जो है वो टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन उसके 7 साल के, लेकिन जो एक्चुअल टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन है इज़ार सानी का, वो 3.5 साल का है। जो मुखालिफ मसीह जो अहद बांधेगा वो 7 साल के लिए बांधेगा। मुश्किलात का जो वक्त है वो, मुसीबत का वक्त जो है वो 3.5 साल है, ट्रिबुलेशन का पीरियड। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मैं क्वेश्चन को ऐसे तरीके से करूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है? 7 years में क्या है? 7 साल के लिए क्या होगा? एंटी क्राइस्ट आएगा, वो अहद बांधेगा। 3.5 साल। जस्ट कीप रिमेम्बरिंग जो यूसुफ के दौर में हुआ था कि 7 साल जो है वो क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको फल मिला था, फसल मिली, और फिर 7 साल जो थे वो कहत के थे, ठीक है? सो हाफ पीरियड जो था वो अच्छा था, हाफ बुरा था। इवन दो कि उनका जो प्रॉब्लम थी वो तो शुरू में स्टार्ट हो गई थी। सो द सेम वे क्या होगा कि एंटी क्राइस्ट आएगा और वो आकर हैकल का जो एरिया है वहाँ पर 7 साल के लिए अहद बांधेगा। अहद क्यों बांधेगा? किस चीज़ के लिए? इसको कौन सा मुआहदा कहा जाता है? पीस का, अमन का, ठीक है ना? वो आकर अमन करवाएगा। अमन करवाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जंग हो रही होगी, इसराइल की जंग जो है वो अभी जो नेक्स्ट अभी हमने देखना है क्या है कि आफ्टर डमस्कस की जो तबाही है और ये सब कुछ जो हो रहा है, उसके बाद बाइबल हमें बताती है कि नेक्स्ट स्टेप इज इजराइल विल गो टू वॉर विद सराउंडिंग कंट्रीज, ठीक है ना, नेबरिंग कंट्रीज। और उसमें आप ये देखें कि मिडल ईस्ट में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों में सऊदी अरब का आप देख लेंगे कितना बड़ा इशू उठा है कि उन्होंने रिपोर्टर को मार दिया, कहने वो एक ही बंदा मारे, लेकिन द वे एवरीथिंग इज हैपनिंग कि बहुत सारे जो है वो मेन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो लीडर्स हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया अपनी चीज़ों तो सऊदी अरब से। और अब अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा ये प्रेशर है कि वो सऊदीया को जो है वो उसके ऊपर पाबंदियाँ लगे। तो सऊदी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है वो फिर ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, हम टर्की के साथ और रशिया के साथ खड़े होंगे। सो दे विल बैक आउट लाइक दैट एंड दे सेड कि हम जो है ऑयल जो है वो रोक सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स कैन गो रियली सावर इन मिडल ईस्ट अगर ऐसा होता है। लेकिन मिडल ईस्ट में ऑलरेडी जो है वो काम खराब होना शुरू हो गया टर्की को लेकर। टर्की जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली ईरान और रशिया के साथ काम कर रहे हैं। ईरान बहुत फुली इन्वॉल्व है सीरिया में, उनके ट्रूप्स इस वक्त सीरिया में सपोर्ट के लिए गए हुए हैं और वो अंडर कवर जो है वो फाइट कर रहे हैं। वो ईरानी फौजी लेकिन वो मलेशिया के तौर पर जो है फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर, फ्री सीरियन आर्मी के तौर पर वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। और इसराइल जो है वो गाहे बगाहे क्या कर रहा है कि सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वहाँ पर वो मिसाइल फेंक रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ वो ईरानियों को देखते हैं कि ये उनका ग्रुप है वहाँ पे उनको उड़ा देते हैं। बट दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज वो भी अनऑफिशियली कर रहे हैं, ये भी अनऑफिशियली कर रहे हैं, लेकिन इसका ना ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन। और अभी रशिया ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम खराब ऑलरेडी कर दिया हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हैकिंग और ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। अभी पता चला था कि यूरोप के अंदर जो बायोलॉजिकल वेपन की जो फैसिलिटी है उसको वो हैक कर रहे थे एंड दे हैड अ कार पार्क इन फ्रंट दैट। तो ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं उसका रीज़न ये है कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि आखिरी ज़माना की जो जंग है उसकी तरफ हम आगे आ रहे हैं। सो जब ये सब कुछ होगा तो दुनिया जो है प्रॉब्लम में होगी, दुनिया प्रॉब्लम में होगी, दे विल आस्क फॉर अ सेवियर एंड देन द एंटी क्राइस्ट विल कम। एंटी क्राइस्ट जो लफ्ज़ है वो एक्चुअली थोड़ा मिसलीडिंग है, इट शुड बी काउंटर क्राइस्ट कह लें या मसीह की मानंद बन के आएगी। जैसे उन्होंने कहा था ना कि बहुत सारे झूठे मसीह उठेंगे, दे वोंट बी कमिंग, वो ऐसे नहीं आएंगे कि आकर मसीह को गालियाँ दे रहे होंगे कि ताड़ा मसीह नहीं, वो अंदर से ऐसे होंगे लेकिन डिसेप्शन होगी। दे विल प्रिटेंड टू बी लाइक क्राइस्ट। और वो क्या करेंगे कि वो एंटी क्राइस्ट जब आएगा वो अमन का पैगाम लेकर आएगा एंड इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द वर्ल्ड टू सी हिम एज एंटी क्राइस्ट। उसको सारे कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा बंदा है,
हो सकता है उसको नोबेल पीस प्राइज भी दे दें और कहें कि जी ये बेस्ट बंदा है जिसने दुनिया में अमन करवा दिया, और ख़ास तौर पर यहूदियों और मुसलमानों का जो झगड़ा था वो हल करवा दिया। और वो क्या करेगा, यहूदियों को अलाउ करेगा क्या करने के लिए, कुर्बानियाँ करने के लिए, डेली सैक्रिफाइसेस के लिए। और वो कितनी देर तक अलाउ करेगा, 3.5 साल तक। और 3.5 साल के बाद क्या करेगा, जब वो कुर्बानियाँ अलाउ हो गई हैं, 3.5 साल हो गए हैं, तो फिर क्या करेगा, कुर्बानी को माकूफ कर देगा, खत्म कर देगा, और उसकी जगह क्या रखेगा, हिमसेल्फ। वो खुद जाके बाइबल में लिखा है कि वो हैकल के अंदर बैठ जाएगा, वो कहेगा कि आई एम द गॉड नाउ, ठीक है ना। सो उस सिचुएशन को कि जब कुर्बानियों को खत्म किया गया है और एंटी क्राइस्ट खुद अपने आप को प्लेस कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है, उजाड़ने वाली मकरूह चीज, द अबॉमिनेशन ऑफ डेसोलेशन। एंड दिस इज द टाइम व्हेन लास्ट 3.5 years will start। और उस टाइम में 7 सील्स खोली जाएंगी, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। 7 मोहरें खोली जाएंगी, इसको थोड़ा रिकैप कर देते हैं। पहली मोहर जब खोली थी वो 7 years का आगाज था। दूसरी मोहर जब खुली तो वो मिडल ऑफ द 7 years यानी 3.5 साल, जब बुरा दौर शुरू हुआ। और उसी टाइम पे तीसरी मोहर खोलेगी, तो पहली मोहर खोलेगी तो सफ़ेद घोड़े पे आया, अमन करवाता हुआ है। दूसरी मोहर खोलेगी तो रेड घोड़े पे आया, उसने 3.5 years के बाद जंग शुरू करवा दी, सुलह उठा ली। उसी दौरान में तीसरी मोहर खोलेगी जिसमें तराजू है उसके हाथ में, बैलेंस है, और वो फूड को रैशनिंग कर देंगे। चौथी मोहर उसी के साथ खोली, एंड दे विल स्टार्ट persecuting people with तलवार, काल, वबा और ज़मीन के, ठीक है। एंड देन उसी वक्त में 5वीं मोहर भी खोली गई, जिसमें लिखा है कि लोगों के सर काटे गए और ईमानदारों को मारा गया। और छठी मोहर जो है वो एंड पे जाके खोली जाएगी, क्योंकि वो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के हवाले से नज़दीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 7वीं मोहर जब खोली वो अर्ली खोली गई। एक चीज़ आपको बताते चले, दोबारा मैं आपको याद करवाता हूँ कि बुक ऑफ रेवलेशन जो है, दैट इज़ नॉट रिटन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। That is not written कि चैप्टर 1 के बाद जो चैप्टर 2 में लिखा है वो बाद में होगा। It doesn't happen like that। एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2-3 चैप्टर्स के बाद फिर एक और सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया, लेकिन हो सकता है कि वो सिचुएशन उससे पहले की हो, ठीक है ना। तो इसी तरह है। सो ये 7 नरसिंगे फूंके जा रहे हैं, और ये हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए हैं। इसके हमने कितने नरसिंगे पढ़े, 6 नरसिंगे। किसी ने 2 किया, किसी ने 4, किसी ने 5, तो 6 पढ़ लिए हैं। पहले हमने पहली स्टडी में 2 वीक पहले क्या पढ़ा था, पहले 4 हमने नरसिंगे पढ़े थे। नरसिंगों के बारे में, और जो प्याले उंडेले जा रहे हैं, जो बॉल्स हैं, उनके अंदर क्या एक खास बात है कि दे आर फॉर बिलीवर्स, नहीं, ये किसके लिए हैं, नॉन बिलीवर्स, जिनके माथों पर खुदा की मोहर नहीं है। 2 तरह के लोग होंगे, वो जिनके माथे पर खुदा की मोहर है, और वो जिनके माथे पर इब्लीस की मोहर है, एंटी क्राइस्ट की मोहर है। दुनिया में 2 तरह के लोग होंगे उस वक्त। सो पीपल हु आर फॉलोइंग द क्राइस्ट, हमारे माथों पर खुदा की मोहर है, हमें इन चीज़ों से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम खुदावन की प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो लोग जिनके माथों पर मोहर नहीं थी, उन पर ये मुसीबतें आएंगी। और ये जो मुसीबतें हैं, जैसे लिखा है कि पहला नरसिंगा फूंका गया तो ओले और आग पड़ी, दूसरा नरसिंगा फूंका गया तो समुद्र खून हो गया, तीसरा नरसिंगा फूंका गया तो दरिया और पानी जो थे वो कड़वे हो गए और खून हो गए, और चौथा जब नरसिंगा फूंका तो लिखा है कि तारीकी आ गई। These things are actually replicating जो कि इजिप्ट के टाइम पे हुआ था। खुदावन क्या कर रहा है कि उन्हीं मुसीबतों को जो कि इजिप्ट के ऊपर लेकर आया था, लेकिन वो कंट्री लेवल पे थी, वो लोकल लेवल पे थी। 10 प्लेग्स जो थी, 10 मुसीबतें, उनको अब इंटरनेशनल लेवल पे खुदावन पूरी दुनिया पर लेकर आएगा। जिस तरह खुदा ने उस वक्त इजिप्ट को मारा था और फिरौन को जो है वो खुदा ने सजा दी थी, द सेम वे फिरौन रिप्रेजेंट्स द एंटी क्राइस्ट एंड इजिप्ट रिप्रेजेंट्स हिज किंगडम, ठीक है ना। लेकिन वो मुसीबतें जो थी वो जशन के इलाका में, जहाँ पर वो इसराइल के लोग थे, उन पर नहीं आती थी। द सेम वे गॉड विल डिफरेंशिएट बिटवीन अस एंड द पीपल हु हैवंट गॉट हिज सील। और वो जो सील है, आपको मैंने बता दिया हुआ था कि वो जो सील है वो क्या है, खुदावंद का कलाम है, खुदावंद का नाम है, खुदावंद। और वो सील कैसे हम रिसीव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं सील? रिपेंटेंस एंड बैप्टिज्म, ठीक है ना। जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, हमें लिबास मिल जाता है, हमें सील कर दिया जाता है। और सील को पक्का कौन करता है? पाकू,
That's why Holy Spirit is very very important. That's why it's very very important to receive the Holy Spirit. फिर हमने पांचवा नरसिंगे के बारे में लास्ट वीक पढ़ा था. जब पांचवा नरसिंगा खोला गया तो अथागढ़े का जो किंग है, जो फॉलन एंजल है, जिसका नाम क्या है, एबडॉन अपोलियन, वो बाहर आता है और 5 महीने तक जो है लिखा है कि उसके पीछे जो डीमंस आई हैं उनको 5 महीने तक अजियत देने का इख्तियार है. मारने का इख्तियार नहीं है, अजियत देने का इख्तियार है. So that means कि वो तरह तरह की बीमारियां could be in the result of biological warfare, chemical warfare, it could be anything. लेकिन ये है कि it will actually cause a lot of pain to the people और लोगों को नासूर हो जाएंगे. आपको पता है कि ये भी मुसीबत थी मूसा के दौर में जब हुआ था. लिखे कि उनको नासूर पड़ गए थे, उनको बड़े बड़े गाढ़ पड़ गए थे. गाढ़ कभी पड़े ना बचपन में, गंदे पानी में नहाओ बारिश के. तो मुझे याद है कि मैं बारिश का पानी था तो हम बारिश में नहा रहे थे. तो एक जगह से ना वो परनाला नहीं होता, वो पानी आ रहा था, तो वो छत का पानी शायद बहुत गंदा था. तो हमारी तरफ से वो शावर बन गया, तो हम नीचे उसके नहाए. वो इतने मोटे मोटे जो है ना वो गाढ़ पड़ गए बॉडी पे, स्किन सारी. तो उसको कहते हैं गाढ़ पड़ जाना, जो काफ़ी सख्त से होते हैं. सो वेरी पेनफुल. तो बाइबल में लिखा है कि इजिप्शियंस जो थे उनको ऐसी पेन हुई कि उनकी पूरी बॉडी पे वो जो है फोड़े और किमसी और दाने और मुसीबत निकले. सो अगेन वो चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पर जब 5th नरसिंगा फूंका गया. और ये जो है वो 5वां नरसिंगा जो है वो पहला अफसोस भी, आखिरी 3 नरसिंगे अफसोस भी हैं, ठीक है ना. 5वां नरसिंगा जो है वो पहला अफसोस है. 6ठा नरसिंगा जब फूंका गया, 6th ट्रम्पेट, तो लिखा है कि यूफ्रेटस के नीचे जो 4 फॉलन एंजल्स बंधे हुए हैं उनको खोल दिया गया और वो एक खास घड़ी, दिन, महीने और बरस के लिए. सो आई एम रीडिंग फ्रॉम रेवलेशन चैप्टर 9, प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी चैप्टर 9 और उसकी वर्स 13. मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए. लिखे कि जब 6ठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बान का के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि उस 6ठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा था कि बड़े दरिया यानी फिरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए उन्हें खोल दे. बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए और जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 3 आदमियों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे. और फौजों के सवार शुमार में कितने थे? 20 करोड़ थे. आपके पास पंजाबी बाइबल है, तुसी पढ़ो 14th and 15th verse, 14, 15 and 16. जो 6ਵੇਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿਗਲ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਉਹ 4 ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਸੇ ਘੜੀ, ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜੋ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ. 20 करोड़. सो यहाँ पर इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी है और 20 करोड़ की आर्मी है. इट्स नॉट वेरी स्मॉल आर्मी. इंग्लिश में इसको 200 मिलियन कहा गया है. और इन्होंने कितने आदमियों को मारना है? 1/3, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कितनी होती है? दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? 7 बिलियन. सो 6 बिलियन भी चलो लगाओ तो 1/3 कितनी होगी? 2 बिलियन. So 7 means 2.2 billion, 2.3 billion. So that means कि they have strength to kill 2.3 billion. So क्या होगा कि दुनिया में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाएगी and everyone is for everybody. ठीक है ना, जो भी होगा तो वो उनको इनके पास ये होगा इख्तियार. एंड दीज आर्मीज आर डीमंस की आर्मी हैं और ये 4 फरिश्ते जो हैं ये नीचे बंधे हुए हैं. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो हैं ये फॉलन एंजल्स हैं जिनको बांध दिया गया था. यूफ्रेटस रिवर जो है वो कहाँ पे है? इराक है. और इराक इज़ द प्लेस जहाँ से ये सब कुछ शुरू होगा. इराक वॉज द प्लेस, बेबीलोन वॉज द प्लेस जहाँ से फर्स्ट फॉल्स रिलीजन शुरू हुआ था, टावर ऑफ बेबीलोन. ठीक है ना, और वहाँ से डिसोबीडियंस शुरू हुई थी. और फिर लिखा हुआ है कि इनके आगे डिस्क्रिप्शन काफ़ी लिखी हुई है. और 20वीं आयत बड़ी 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 19th वर्स लिखा है कि
18 भी बल्कि लिखा है कि इन तीनों आफतों यानी आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तिहाई आदमी मारे गए। सो मीन्स कि इनके पास जो वेपन्स हैं वो आग और धुआं और गंधक जो है वो निकालते हैं। दिस इज एक्चुअली द मॉडर्न डे वॉरफेयर ऑफ गंधक सल्फर को कहते हैं जिसमें से बारूद बनता है, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली बॉम्बिंग एंड दे आर जस्ट डिस्ट्रक्टिंग द होल वर्ल्ड, और वो पूरी दुनिया में वेपन्स यूज कर रहे हैं। लिखा है कि उनके घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की माने थी और दुमों में सर भी थे और उन्हीं से वो जरूर पहुंचाते थे। दीज आर एक्चुअली वेपन्स, could be tanks, could be like ये जो मॉडर्न डे वेपन्स की डिस्क्रिप्शन यूहन्ना कर रहा है जिसने वो कभी नहीं देखे थे। और लिखा है कि बाकी आदमी जिन्होंने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के काम से तौबा ना की और शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। So, क्या है कि ये जो सारी आफतें आ रही हैं किन के ऊपर आ रही हैं? पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन मर्डर्स, इन जादूगरी, विचक्राफ्ट, अडल्ट्री, ठीक है ना, एंड थेफ्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और बुत परस्ती में। सो ये तमाम जो है वो ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ये दो अफसोस हो गए। अब बात ये है कि अगर मूसा के दौर की आफतें आई हैं देन वी मस्ट हैव मूसा एज वेल अमंगस्ट अस, ठीक है ना, मूसा भी आना चाहिए। तो क्योंकि मूसा के दौर की अगर आफतें आ रही हैं, इफ गॉड इज रिपीटिंग एवरीथिंग देन गॉड मस्ट आल्सो रिपीट समथिंग एल्स। तो मूसा आएगा। सो वी विल स्किप द चैप्टर 10 बिकॉज़ दैट इज आउट ऑफ प्लेस। यहाँ पे इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लिखा है 11वीं आयत 11वें बाब की चैप्टर 11 वर्स 1 में, मुझे असा की मानद एक नापने की लकड़ी दी गई और किसी ने कहा कि उठ खुदावन के मक़दिस और कुर्बानगाह और उसके इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मक़दिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया है। वो मक़दिस और मुक़द्दस शहर को क्या लिखा है? 42 महीने तक पमाल करेंगे और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा कि वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करें। सो 1260 दिन कितना टाइम बनता है? बाइबल का जो ईयर है वो 360 डेज का है। सो 3.5 साल एग्जैक्टली बनते हैं। तो 1260 ईयर्स। अगर मैं किसी दिन आपसे ये सवाल करूं कि 1260 दिन तक अगर मुसीबत होगी तो कितनी टाइम की होगी, तो यू मस्ट से कि ये 3.5 साल। सो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस टाइम पीरियड को 4 मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया गया। 3.5 साल, 1260 दिन, 42 महीने भी इसको कहा गया, और दौर, 2 दौर और नीम दौर ऐसे भी कहा गया। तो टाइम, टाइम्स एंड हाफ अ टाइम, ठीक है। देयर आर 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड फॉर द वन सिंगल टाइम पीरियड व्हिच इज 3.5 years। तो यहाँ पर लिखे कि वो 42 महीने तक पमाल करेंगे मक़दिस को। तो कितने साल होते हैं? 3.5 साल। 42 महीने, साल के कितने महीने होते हैं? 12। 3 साल में कितने महीने होते हैं? 12 दिए 36 पढ़े ते 36 से 6 महीने और ला लो, कितने महीने? 42 महीने, हाफ अ ईयर, 3.5 years। So we have to be just clever to read this and then not get confused। So लिखे कि गैर कौमें आएंगी और वो मुकद्दस शहर को, मुकद्दस शहर कौन सा है? यरूशलेम, इस्राएल मुल्क है। मुकद्दस शहर जो है वो यरूशलेम है। तो वो यरूशलेम को क्या करेंगे? पमाल करेंगे। So these armies and everybody, उन सब का क्या होगा? फोकस क्या होगा कि we will go and destroy Jerusalem। और वहाँ पर 2 गवाह खड़े होंगे और वो कितने दिन तक नबूवत करेंगे? 1260 दिन तक, यानी 3.5 साल तक। So that means कि खुदावंद हमें वापस शुरू मिलेगी। हमने सिंगे पढ़ रहे हैं, हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, we are actually getting more towards the end of the 3.5 years, but then 7th trumpet जो है उसके पहले खुदावंद ने फिर एक छोटा सा पैसेज हमें दिया है, and then it took us back to the beginning of 3.5 years। So क्या होगा कि एंटी क्राइस्ट जब आएगा दुनिया में तो उस वक्त खुदावंद इस्राएल के मुल्क के लिए, खास तौर पर शहर यरूशलेम के लिए एक प्रोटेक्शन देगा। और वो प्रोटेक्शन क्या होगी? वो प्रोटेक्शन होगी टू विटनेसेस, 2 गवाह। चर्च के लिए क्या प्रोटेक्शन है? ग्रेटर एक्सोडस। बाइबल में क्या लिखा है?
کہ کلیسیا کو بیابان میں لیکن اس عورت کو اڑا کر بیابان میں لے گئے اور وہاں پر ان کی پرورش کی, وہاں پر خداوند ہماری حفاظت کرے گا. the same way جیسے اسرائیل کے دور میں ہوا تھا کہ لوگ جو تھے وہ بیابان میں تھے, ان کو روٹی پانی سب کچھ ملتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن جو یروشلم شہر کی پروٹیکشن ہے, یہودا کا گھرانہ, اس کی کیا پروٹیکشن ہے؟ ان کو 2 گواہ دیے گئے ہیں, اور 2 گواہ جو ہیں وہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ زیتون کے 2 درخت ہیں, 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں. اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو لکھا ہے کہ منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے, اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو ضرور اسی طرح مارا جائے گا. مینس کہ ان کو 3.5 سال تک کوئی ایسے ٹچ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے ساتھی جو ہوں گے ان کو بھی کوئی نہیں ٹچ کر سکے. لکھا ہے کہ ان کو اختیار ہے 6 آیت میں, اب ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, کون لوگ ہیں یہ 2 لوگ. ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے. یہ کس شخص نے کیا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں جیمز کا لیٹر, یعقوب کی کتاب, یعقوب 5واں باب, لیٹر آف جیمز, یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے پیٹر کے لیٹر سے پہلے, اور 17ویں آیت, 5ویں باب کی 17ویں آیت, 17th ورس. ایلیا ہے, الائجہ ڈیٹا, لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے ایلیا ہمارا کیا لکھا ہے؟ ہم طبیعت انسان تھا. جیمز چیپٹر 5 ورس 17. انگلش میں کسی نکالا؟ پڑھو پڑھو پڑھو. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth but by the space of 3 years and 6 months. اوکے, لکھا ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے. سو چنانچہ 3.5 سال تک مینہ زمین پر نہیں برسا. پہلے دور میں کیا ہوا تھا, کتنی دیر تک مینہ نہیں برسا تھا؟ 3.5 سال. آخری دور میں کیا ہوگا کہ ایلیا کیا کہے گا, میں آ گیا, اب مینہ نہیں برسے گا. کتنی دیر تک نہیں برسے گا؟ 3.5 سال تک, کیونکہ مصیبت کا دور اتنا ہے. So whatever has been done earlier, جو ابھی آنے کو ہے, خدا نے already اس کی پریکٹس کروا دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. سو موسیٰ نے آفتے لے کر آیا تھا, وہ اب خداوند اینڈ پہ, وہ شروع میں جو ہوا تھا it was a practice run, it was a smaller occasion, لیکن اب جو ہے وہ bigger occasion ہوگا. ایلیا نے اس وقت صرف اسرائیل کے اوپر ایسے دعا کی, لیکن اب جو ہے ایلیا آئے گا اور وہ اینٹی کرائسٹ کے خلاف کھڑا ہوگا. اس وقت بھی اس نے یہی کیا تھا کہ بال کے پجاریوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا. اور لکھے کہ نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے. ان کی نبوت کا زمانہ کتنا ٹائم کا ہے؟ 3.5 سال. تو پانی کتنی دیر تک نہیں برسے گا؟ 3.5 سال. پہلے کتنی دیر تک نہیں برسا تھا؟ 3.5 سال. So there is that connection, remember that. اور دوسرے نے کیا کیا ہے, لکھے کہ ان کو اختیار ہے کہ پانی نہ برسے, اور لکھے کہ پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا لیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں. یہ کس نے کیا تھا؟ پانی کو خون کس نے بنایا تھا؟ موسیس نے, موسیٰ نے. سو آخری زمانے میں کون آ رہا ہے؟ ایلیا اور موسیٰ آئے گا. موسیٰ جو ہے وہ توریت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. It represents the house of Yehuda, ٹھیک ہے نا, یہودا کے لوگ جو ہیں. ایلیا جو ہے وہ چرچ کو جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ بلیورز کو ظاہر کرتا ہے, وہ غیر قوموں سے آئے ہوئے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو ہاؤس آف اسرائیل اور ہاؤس آف یہودا اور ہاؤس آف یعنی کہ جینٹائلز میں سے جو آئے ہیں, الائجہ جو ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے بلیورز کو, اور موسیٰ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بلیورز کو. اینڈ وی بوتھ آر بینگ ریپرزینٹڈ ہیئر, اور یہاں پر یہ سب کچھ ہوگا. بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ یہ اینوک اور ایلیا ہے, ہنوک اور ایلیا ہے, اور ان کو ریزن یہ دیا جاتا ہے, کہتے ہیں جی چونکہ ان کو دونوں کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی, شاید اس لیے آ رہے ہیں کہ شاید ان کی ڈیتھ ہو, لیکن their aim is not to die here, their aim is to be a witness. اور وہ 3.5 سال تک گواہی دیں گے, اور 3.5 سال کے بعد کیا ہوگا, ان کو مار دیا جائے گا. So God will allow them to be killed. اور ان کی جو ہے زمین پر لاشیں کتنی دیر تک پڑی رہیں گی؟ 3.5 دن تک پڑی رہیں گی. اینڈ دیٹ ول بی دا ٹائم. لکھا ہے کہ بس جب وہ 3.5 سال کا عرصہ, تو دیکھو آؤٹ آف ٹائم خدا نے جا کر یہ بیچ میں پیسے لکھوایا, لیکن کیا ہوگا کہ وہ 3.5 دن جو ہیں وہ کس پوائنٹ پہ آ کر فنش ہو رہے ہیں؟ جب 7واں نرسنگا بجایا جا رہا ہے. سو کیا ہے کہ 3.5 سال کے آخری جو 3.5 دن ہیں وہ جب فنش ہوں گے تو in the middle of the day last trumpet will be blown, ٹھیک ہے نا, جس کو 7واں نرسنگا کہا جاتا ہے.
اور جب 7واں نسنگا بجایا جائے گا تو لکھا ہے کہ وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ دونوں بھی، ایلیا اور موسیٰ بھی، ٹھیک ہے نا. اور کون زندہ ہوگا؟ آخری نسنگا جب بجایا جائے گا تو بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو خاک میں پڑے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے. ہم سب کو گلوریفائڈ باڈیز ملیں گی. ایلیا تو ویسے وہ ٹائمنگ ایسی ہے نا، وہ 3.5 سال فنش ہو رہے ہیں، آخری جو یعنی کہ ٹوٹل 7 ایئرز بھی فنش ہو رہے ہیں، وہ لاسٹ 3.5 سال بھی فنش ہو رہے ہیں، اور آخری جو 3.5 ڈیز ہے اس میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اینڈ دین ہم مختلف دنیا کے حصوں میں، اینڈ دین لاسٹ ٹرمپٹ بجایا گیا، 7th ٹرمپٹ بجایا جاتا ہے. اور جب وہ بجایا گیا ہے تو پھر لکھا ہے کہ وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور آسمان پر سے آواز آئی، آؤ میرے پاس آ جاؤ. اور لکھا ہے کہ وہ بادل پر سوار، میرے ساتھ دیکھ لیں 11ویں آیت میں لکھا ہے، چیپٹر 11 ورس 11 ریولیشن. 3.5 دن کے بعد خداوند کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بال کھڑے ہو گئے اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور انہیں آسمان پر سے بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ. کیا آواز آئی ہے؟ یہاں اوپر آ جاؤ. بس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن دیکھ رہے تھے. ہمیں کیا لکھا ہے کہ ہمیں کیا ہوگا کہ بادل میں، ہم بھی تو بادل میں جائیں گے، لیکن کہ بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے. تو کیا ہے کہ ٹائم لائن ایسے شروع ہو رہی ہے کہ شروع میں اینٹی کرائسٹ آیا، اس نے آ کر اپنا کوننٹ توڑا ہے. 3.5 سال کا لاسٹ پیریڈ ہے جس میں مصیبت کا دور ہے. اسی دور میں جو ہے وہ 2 گواہ بھی آ گئے ہیں، وہ آ کر خدمت کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ بیابان میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں خدا پرورش کر رہے ہیں. اس دور کے اینڈ پر کیا ہو رہا ہے کہ لاسٹ 3.5 ڈیز میں ان کو مار دیا جاتا ہے، اور بالکل جب آخری 3.5 سال کے بالکل لاسٹ 3 ڈیز رہ گئے اس میں ان کی لاشیں نظر آئیں گی. اور ہم ڈپینڈنگ آن کے ویئر وی آر، پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ ول سی کہ یہ دونوں کو مار دیا ہے. اور پھر کیا ہوگا کہ لاسٹ ٹرمپٹ بجایا جائے گا، ٹھیک ہے نا. when that time is over، جب وہ ٹائم اوور ہوگا، ٹرمپٹ بجایا جائے گا، ہم اڑ کر ہوا میں استقبال کریں گے. ہمارے ساتھ ایلی اور موسیٰ بھی ہوں گے بائی دی وے، and we all will go up in heaven. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے لاسٹ 10 days of awe ان کو کہا جاتا ہے. اس میں 7 bowls زمین پر، جب خداوند اپنے ایمانداروں کو لے جائے گا تو زمین پر آفتوں کے پیالے بچھائے جائیں. So this is how it is. God bless you.